हेलो दोस्तों, जीत अकेडमी 247 में आप सबका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चन। यह नवंबर 2020 का फर्स्ट वीक है जिसमें मैं 80 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करूंगा जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो सबसे पहला क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC, यानी कि किसे अगले मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका यशवर्धन कुमार सिन्हा जी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक बिकम द फर्स्ट बैंक टू गो लाइव एज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स FIP अंडर द न्यू अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के नए अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के तहत एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर के रूप में लाइव होने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है। इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका इंडसइंड बैंक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ द 6th लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह, यानी कि 6वें लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद लेह के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका तासी ग्यालशन। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट नेशनल अवार्ड ऑफ विच कंट्री स्वाधीनता पुरस्कार 2020 वॉज कॉन्फर्ड ऑन 8 डिस्टिंग्विश्ड पर्सन्स एंड एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी कि किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार स्वाधीनता पुरस्कार 2020 8 प्रतिष्ठित व्यक्तियों और एक शैक्षिक संस्थान को प्रदान किया गया है। इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका बांग्लादेश का। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूजिकल कर्स कले एंड द साल्वेज ऑडियो कलेक्टिव वॉन बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक अवार्ड फॉर गली बॉय एट द 14th एनुअल एशियन फिल्म अवार्ड्स, हु इज़ द डायरेक्टर, यानी कि 14वें वार्षिक एशियन फिल्म अवार्ड्स में गली बॉय के लिए संगीतकार केर्स काले और द साल्वेज ऑडियो कलेक्टिव ने सर्वप्रथम ओरिजिनल्स म्यूजिकल पुरस्कार जीता है। इसके निर्देशक कौन हैं? तो अगला इसका राइट आंसर बनता है जोया अख्तर इसके निर्देशक हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विच डे इज ऑब्जर्व एज द इंटरनेशनल एनिमेशन डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका 28 अक्टूबर को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड पंजाब नेशनल बैंक्स ऑल इंडिया CSR कैंपेन्स अगेंस्ट कोविड-19, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक का कोविड-19 के खिलाफ ऑल इंडिया CSR अभियान किसने लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर बनता है हर्षवर्धन जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिलीवर्ड इनऑग्रल एड्रेस एट 4th इंडियन एनर्जी फोरम्स CERAW वीक, व्हाट इज द थीम, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथे भारत ऊर्जा मंच सेराविक में उद्घाटन भाषण दिया है। इसका विषय क्या रहा। तो राइट आंसर इसका बनता है, विषय था इंडियाज एनर्जी फ्यूचर इन अ वर्ल्ड ऑफ चेंज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The employees state insurance scheme has been extended to which state for the first time with effect from the November 1st, यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना को पहली बार 1 नवंबर से किस राज्य के लिए लागू किया गया है। इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका अरुणाचल प्रदेश के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विच सिटी विल सून फीचर इंडियाज फर्स्ट टायर पार्क इन विच वेस्ट विल बी टर्न इनटू आर्ट, यानी कि किस शहर में जल्द ही भारत का पहला टायर पार्क होगा जिसमें कचरे को कला में बदल दिया जाएगा। तो राइट आंसर इसका जो बनता है दोस्तों वो है आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित पंघल, संजीत आशीष कुमार हैव वॉन द गोल्ड मेडल्स एट द एलेक्सिस वेस्टाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट, इट वॉज हेल्ड इन विच कंट्रीज, यानी कि अमित पंघाल, संजीत आशीष कुमार ने एलेक्सिस वेस्टर्न अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। यह किस देश में आयोजित किया गया था। तो राइट आंसर बनता है दोस्तों यह किया गया था नैंटेस फ्रांस में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Zio is the title sponsor for 2020 Women's T20 Challenge. It is which editions? यानी कि जियो 2020 महिलाओं T20 चैलेंज का शीर्षक प्रायोजक है। यह कौन सा संस्करण है? तो राइट आंसर बनता है यह है आपका तीसरा संस्करण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोटेड मलयालम राइटर पॉल जचारिया हैज बीन सेलेक्टेड फॉर 2020's एजुथैचन पुरस्कारम। इट इज़ विच स्टेट गवर्नमेंट्स हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर्स? यानी कि प्रसिद्ध मलयालम लेखक पॉल जाचरिया को 2020 के एजुथचन पुरस्कारम के लिए चुना गया है। यह किस राज्य या सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है? तो राइट आंसर बनता है यह है आपका केरला का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है who has been recommended by the bank's board bureau as the managing director in life insurance corporations? यानी कि बैंक बोर्ड ब्यूरो ने किसकी जीवन बीमा निगम में प्रबंध निदेशक के रूप में सिफारिश किया है? इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका सिद्धार्थ मोहंती। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? यानी कि इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका 2 नवंबर को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ यूनेस्को विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड्स प्रेस फ्रीडम कॉन्फ्रेंस? यानी कि यूनेस्को के साथ कौन सा देश विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका नीदरलैंड के साथ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड्स फर्स्ट साइंटून बुक बाय बाय कोरोना ऑन कोरोना वायरस रिलीज बाय गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल। इट इज़ रिटन बाय होम? यानी कि कोरोना वायरस पर विश्व की पहली साइंटून आधारित पुस्तक वाय बाय कोरोना का उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा लोकार्पण किया गया है। यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर बनता है दोस्तों यह है आपका प्रदीप श्रीवास्तव जी के द्वारा लिखा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड्स फर्स्ट साइंटून बुक बाय बाय कोरोना पोस्ट लॉन्च इन इंडिया द बुक वुड सून बी रिलीज्ड इन विच कंट्रीज? यानी कि विश्व की पहली साइंटून पुस्तक जो वाय बाय कोरोना है भारत में जारी होने के बाद पुस्तक जल्द ही किस देश में जारी किया जाएगा? तो राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका ब्राजील में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच operated by the NPCI processed a total of 2.07 billion transactions worth rupees 3.86 लाख करोड़ in October as per data released by NPCI? यानी कि NPCI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार NPCI द्वारा संचालित कौन से अक्टूबर से 3.86 लाख करोड़ रुपए के कुल 2.7 बिलियन लेन देन हुए हैं? तो इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका यूपीआई के थ्रू। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट्स इनॉग्रेटेड द रायथूस वेदिका इन जंगांव डिस्ट्रिक्ट? यानी कि किस राज्य सरकार ने जोंगुन डिस्ट्रिक्ट में रायथू वेदिका का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका तेलंगाना में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल्स स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? यानी कि स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना किस राज्य में शुरू की गई है? राइट आंसर इसका बनने वाला है वो आपका छत्तीसगढ़ में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेसूत इल्माज हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली ही वॉज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? यानी कि मेसूत इल्माज का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो राइट आंसर बनता है उसका जो है तुर्की के थे वो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुइस हैमिल्टन हैज़ वॉन द 2020 एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स टाइटल ही इज फ्रॉम विच कंट्रीज? यानी कि लुइस हैमिल्टन ने 2020 का एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीता है। वह किस देश से हैं? तो राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका ब्रिटेन से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी हार्ड कवर इज ऑथर्ड बाय होम? यानी कि पैंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी हार्ड कवर का लेखन किसने किया है? इसका राइट आंसर जो बनने वाला है वो है आपका तमाल बंदोपाध्याय जी ने किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर दोरीकनु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली ही वॉज द? यानी कि आर दोरीकनु का हाल ही में निधन हो गया वो क्या थे? तो राइट आंसर बनता है दोस्तों वो थे एक पॉलिटिशियन यानी कि राजनेता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इन कोलैबोरेशन विद द ब्रिटिश
एशियन ट्रस्ट विल सून कम अप विद द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्किल इंडिया इम्पैक्ट बॉन्ड वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ NSDC, यानी कि ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के सहयोग से राष्ट्रीय कौशल विकास निगम जल्द ही अपनी तरह का पहला स्किल इंडिया इम्पैक्ट बॉन्ड लेकर आएगा। NSDC का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर बनता है दोस्तों ये आपका न्यू दिल्ली में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एज पार्ट ऑफ मिशन सागर 2 इंडियन नोवल शिप एराबत विल डिलीवर फूड एड टू विच कंट्रीज, यानी कि मिशन सागर 2 के भाग के रूप में भारतीय नौसेना जहाज एराबत किस देश को खाद्य सहायता पहुंचाएगा? राइट आंसर बनता है दोस्तों यह आपका 4 देशों को पहुंचाने वाला है खाद्य सहायता। जो है पहला है सूडान, नेक्स्ट इज साउथ सूडान और जिबूती और इरिट्रिया, ये चारों देशों को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कंपटीशंस कमीशंस ऑफ इंडिया CCI हैज़ अप्रूव्ड एक्विजिशंस ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस ऑफ भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बाय विच कंपनीज, यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस कंपनी द्वारा भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के जनरल इंश्योरेंस बिजनेस के अधिग्रहण को मंजूरी दे दिया है? इसका राइट आंसर जो बनने वाला है वो है आपका ICICI लोम्बार्ड के। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कबरतल wetlands in Bihar and Ashan Conservation Reserve in Uttarakhand have been designated as Ramsar sites, making them wetlands of international importance with 2 more inclusions. What is the total number of Ramsar sites in India? यानी कि सवाल है बिहार में कबरतल वेटलैंड्स और उत्तराखंड में आसन कंजर्वेशन रिजर्व को रामसर साइटों के रूप में नामित किया गया है, जिसमें से वे वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस बना रहे हैं। 2 और जुड़ने के साथ भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या क्या हो जाएगी? तो राइट आंसर बनता है दोस्तों ये हो जाएगा आपका 39, यानी कि अभी 37 है। ओके अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स किरेन रिजिजू इनॉग्रेटेड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडियाज न्यू रीजनल सेंटर इन विच सिटीज, यानी कि केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने किस शहर में भारतीय खेल प्राधिकरण के नए क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका जीरकपुर पंजाब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which state chief minister has laid the foundation stone of Indo-Israel Center of Excellence for Vegetables Protected Cultivations, यानी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंडो इजरायली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स प्रोटेक्टेड कल्टिवेशंस की आधारशिला रखी है? इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका असम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दुतेर्ते पचेको has been elected as the new president of Inter-Parliamentary Union for the period of 2020-2023. He is from which countries? यानी कि दुतेर्ते पचेको को 2020-2023 की अवधि के लिए अंतर संसदीय संघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वह किस देश से हैं आपको बताना है। राइट आंसर जो बनता है वो है आपका पुर्तगाल से, यानी कि पोर्टुगल से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपसी एयरपोर्ट इज ऑल सेट टू स्टार्ट कमर्शियल ऑपरेशन अंडर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम्स बाय द जनवरी 2021. इट इज़ इन विच स्टेट, यानी कि रूपसी हवाई अड्डा जनवरी 2021 तक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने के लिए तैयार है। यह किस राज्य में है दोस्तों? तो राइट आंसर इसका जो बनता है यह आपका असम राज्य में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 13th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। व्हाट इज द थीम, यानी कि आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन का आयोजन करेगा। इसका विषय क्या है? तो राइट आंसर इसका बनता है, इसका विषय है इमर्जिंग ट्रेंड्स इन अर्बन मोबिलिटी। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेन वॉटसन हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट। ही इज फ्रॉम विच कंट्री, यानी कि शेन वॉटसन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अपने संन्यास की घोषणा कर दी है। वह किस देश से हैं? तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
who bagged the prestigious J.C. Daniel Awards, the Kerala government's highest honor, for his आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस टू मलयालम सिनेमा, यानी कि इसको अपने मलयालम सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए केरल सरकार के प्रतिष्ठित जेसी डेनियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों। राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका हरि हरन जी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रोफेसर A.N. भादुरी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020, यानी कि इसको प्रो एन भादुरी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका सुशांत कर को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, यानी कि किसको मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर जो बनता है फ्रेंड्स वो है आपका राजीव जलोटा को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हु हैज़ बीन अनएम्बिगसली इलेक्टेड टू द बोर्ड ऑफ ग्लोबल डेयरी बॉडी इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशंस, यानी किसको सर्वसम्मति से वैश्विक डेयरी निकाय इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड के लिए चुना गया है। इसका राइट आंसर बनता है फ्रेंड्स वो है आपका दिलीप रथ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज पास्ड ऑन ऑर्डर फॉर 100% एक्सैम्पशंस ऑफ मोटर व्हीकल्स टैक्स फॉर बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स, यानी किस राज्य सरकार ने बैटरी चालित वाहनों के लिए मोटर वाहन कर में 100% की छूट के आदेश को पारित कर दिया है। इसका राइट आंसर बनता है वो आपका तमिलनाडु। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यूनियन गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम्स बाय 1 मंथ टिल November 30, 2020 और टिल सच टाइम दैट एन अमाउंट ऑफ हाउ मच इज सैंक्शनड अंडर द स्कीम्स विच एवर इज अर्लियर। मतलब है कि केंद्र सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को एक महीने यानी कि 30 नवंबर 2020 तक या इस योजना के तहत और कितने रुपये की राशि स्वीकृत होने के समय तक इनमें से जो भी हो पहले हो बढ़ाने का निर्णय लिया है। चलिए ये राशि पूछ रहा है कितना लगेगा इसमें, तो इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो आपका 3 लाख करोड़। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है T.N. कृष्णन पास्ट अवे रिसेंटली ही वाज द, यानी कि T.N. कृष्णन का हाल ही में निधन हो गया, वो क्या थे? तो वो आपका एक थे वायोलिनिस्ट वादक। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हु इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड मिनिएचर्स ट्रेन एट द वैली टूरिस्ट विलेज इन तिरुवनंतपुरम केरला, यानी कि केरल के तिरुवनंतपुरम में वैली टूरिस्ट विलेज में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित लघु ट्रेन का उद्घाटन किसने किया है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका पिनरई विजयन जी ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज हैंडेड ओवर द लखनऊ एयरपोर्ट टू द अडानी ग्रुप ऑन लीज फॉर अ पीरियड ऑफ, यानी कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के ने लखनऊ हवाई अड्डे को अडानी समूह को कितने वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर सौंप दिया है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका 50 सालों के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इन February 2019 द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड प्राइवेटाइज्ड 6 मेजर एयरपोर्ट्स ऑफ द कंट्री नेमली लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम एंड, यानी कि फरवरी 2019 में केंद्रीय सरकार ने देश के 6 प्रमुख हवाई अड्डों का निजीकरण किया है, जैसे कि लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और किसका? तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका 6ठा नंबर है गुवाहाटी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है What is the name of the West Indies batsman who has announced his retirement from professional cricket? यानी कि वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज का नाम क्या है जिन्होंने पेशेवर क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका मार्लोन सैमुअल्स। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ADB हैज अप्रूव्ड USD 132.8 million लोन टू इम्प्रूव पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स इन विच स्टेट, यानी कि ADB ने किस राज्य में बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार के लिए 132.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दिया है दोस्तों? तो राइट आंसर बनता है वो देश है वो हमारा राज्य है मेघालय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इन इंडियन कोस्ट गार्ड शिप C452 हैज बीन कमीशनड इन रत्नागिरी, महाराष्ट्र
इट इज़ बिल्ट बाय विच कंपनी, यानी कि भारतीय तट रक्षक जहाज C452 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में कमीशन किया गया है, यह किस कंपनी द्वारा बनाया गया है दोस्तों? राइट आंसर बनता है यह है आपका L&T के द्वारा बनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है Strengthening disaster risk governance is the theme of World Tsunami Awareness Day. It is observed on which day? यानी कि Strengthening disaster risk governance विश्व सुनामी जागरूकता दिवस का विषय है। यह किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका 5 नवंबर को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैज कंस्टिट्यूटेड अ कमिटी टू रिव्यू गाइडलाइंस ऑन टेलीविजन रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया। हु इज़ द चेयरमैन, यानी कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के निर्देशानुसार की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है। इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो राइट आंसर इसका बनता है शशि शेखर वेम्पाती जी इसके अध्यक्ष हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश एंड USA हैव लॉन्च्ड ज्वाइंट नबल एक्सरसाइज, व्हाट इज द नेम ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि बांग्लादेश और अमेरिका ने संयुक्त नौसेना अभ्यास लॉन्च किया है। इस अभ्यास का नाम क्या है बताना है। राइट आंसर बनता है कैरेट इसका नाम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। CCEA हैज अप्रूव्ड अ प्रपोजल ऑफ 210 मेगावाट Luhri Stage 1 hydro power project on river Satluj, which is situated in Shimla and Kullu district of Himachal Pradesh. What is the amount of investment? यानी कि CCEA ने सतलुज नदी पर 210 मेगावाट लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जो हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू जिलों में स्थित है। निवेश की राशि क्या है ये बताना है। तो राइट आंसर बनता है दोस्तों निवेश का राशि है 1810 करोड़। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है टूरिज्म मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल इनॉग्रेटेड टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर एट गुरुवार वयोड केरला अंडर प्रसाद स्कीम्स। प्रसाद स्कीम इज लॉन्च्ड इन विच ईयर, यानी कि पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रसाद योजना के तहत केरल के गुरुवायूर में पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है। प्रसाद योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो राइट आंसर बनता है ये 2015 में शुरू की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इन विच सिटी द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लॉन्च्ड इन इनिशिएटिव नेम्ड प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ टू फाइट अगेंस्ट द मिनेश ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एंड कंटेन्स द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। यानी कि देखिए किस शहर में नगर निगम ने प्लास्टिक कचरे के खतरे से लड़ने के लिए और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नाम से एक पहल शुरू की है। इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका देहरादून में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतीश प्रसाद सिंह हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट, यानी कि सतीश प्रसाद सिंह का हाल ही में निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो राइट आंसर इसका बनता है दोस्तों वो है आपका बिहार के, हमारे बिहार का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हु इज द फर्स्ट इंडियन कीवी वीमेन टू बिकम अ मिनिस्टर इन न्यूजीलैंड, यानी कि न्यूजीलैंड में मंत्री बनने वाली पहली भारतीय कीवी की महिला कौन है? तो राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका राधा कृष्णन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI हैज इशूड हाउ मच % वॉल्यूम कैप ऑन UPI ट्रांजैक्शन फॉर थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स, यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स के लिए UPI लेन देन पर कितने प्रतिशत वॉल्यूम वैक कैप जारी किया है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका 30%। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है National Payment Corporation of India has issued a 30% volumes cap on UPI transaction for third parties app providers. The development will take effect from, यानी कि कब से ये लागू होगा? तो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स के लिए UPI लेन देन पर 30% जो वॉल्यूम कैप जारी किया है, ये घटनाक्रम कब से प्रभावी होगा? तो इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका 1 जनवरी 2021 से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस हैज रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI फॉर UPI बेस्ड पेमेंट्स, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ NPCI, यानी कि व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस को UPI आधारित भुगतानों के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से मंजूरी मिल गई है। NPCI का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका मुंबई में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर फॉर नमामि गंगे प्रोजेक्ट, यानी कौन
गंगे है कौन कौन नमामि गंगे प्रोजेक्ट के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर बनता है वो आपका चाचा चौधरी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विथ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी इन पार्टनरशिप विद द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंटेशन हैज लॉन्च्ड MSME क्रेडिट हेल्थ केयर्स, यानी कि सांख्यिकी और कार्यक्रम का कार्यान्वयन मंत्रालय के साथ साझेदारी में कौन सी क्रेडिट सूचना कंपनी ने MSME के क्रेडिट हेल्थ इंडेक्स लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर जो बनता है वो आपका ट्रांस यूनियन सिबिल। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज चेयर्ड 40 सार्क फाइनेंस गवर्नेंस ग्रुप, यानी कि 40वें सार्क फाइनेंस गवर्नेंस ग्रुप की अध्यक्षता किसने किया है? तो इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका शक्तिकांता दास जी ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी इज रिटन बाय हुम, यानी कि पुस्तक जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर इसका बनता है वो आपका विनय सीतापति जी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न जो है, इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इन्वायरमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? क्वेश्चन है, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका 6 नवंबर को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज कॉन्फर्ड द ऑनररी रैंक ऑफ जनरल ऑफ द नेपाली आर्मी बाय द प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी, यानी कि इसको नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा नेपाली सेना के मानद जनरल पद से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका MM नरवाना जी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटीएम हैज पार्टनर विद द क्रेडिट कार्ड कंपनी SBI कार्ड टू लॉन्च पेटीएम SBI कार्ड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ SBI कार्ड्स, यानी कि पेटीएम ने पेटीएम SBI कार्ड सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए क्रेडिट कार्ड कंपनी SBI कार्ड के साथ साझेदारी की है। SBI कार्ड का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर बनता है इसका मुख्यालय है गुरुग्राम में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकंड बैच ऑफ 3 रफाल एयरक्राफ्ट लैंडेड एट जामनगर एयरवेज, इट इज़ इन विच स्टेट, यानी कि 3 राफेल विमानों का दूसरा जत्था जामनगर एयरवेज पर उतरा है, यह किस राज्य में है? तो यह है आपका गुजरात में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICICI बैंक हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट बैंकिंग प्रोग्राम्स फॉर मिलेनियल कस्टमर्स इन द एज ब्रैकेट ऑफ 18 ईयर्स टू 35 ईयर्स, व्हाट इज द नेम ऑफ इट? यानी कि ICICI बैंक ने भारत के सहस्त्राब्दी ग्राहकों के लिए पहला बैंकिंग कार्यक्रम लॉन्च किया है जो कि 18 वर्ष से 35 वर्ष की आयु में वर्ग में है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों ICICI बैंक माइन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एन MOU वॉज साइंड बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री वेमिक्सो Pharmaceuticals Limited and the Serum Institute of India for the priority delivery of 3 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन डोज, यानी कि 3 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन खुराक के प्राथमिक वितरण के लिए किसके साथ सरकार वैक्सीमो फार्मास्यूटिकल लिमिटेड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो राइट आंसर इसका बनता है वो है बांग्लादेश के साथ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अल्सेन ओटोरा इज द प्रेसिडेंट ऑफ आइवरी कोस्ट, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ आइवरी कोस्ट? यानी कि अल्सेन ओटोरा आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति हैं। आइवरी कोस्ट की राजधानी कहाँ है? तो राइट आंसर इसका बनता है ये है आपका यमसौक्रो, इसका राजधानी है। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, फराज खान हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज द, यानी फराज खान का हाल ही में जो निधन हो गया है वह क्या थे? तो वो एक एक्टर यानी कि अभिनेता थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हु हैज़ बिकम द न्यू MD एंड CEO ऑफ ONGC विदेश, यानी कि कौन ONGC विदेश के नए MD और CEO बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका AK गुप्ता। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड एन एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम्स टू हेल्प इट्स एम्प्लॉयज़ टू डील विथ देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स एंड प्रोफेशनल इशूज थ्रू साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, यानी किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को मनोवैज्ञानिक परामर्श के माध्यम से उनकी व्यक्तिगत समस्याओं और पेशेवर मुद्दों से निपटने में मदद करने के लिए एक एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम शुरू किया है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसा है, कह रहा है कि द इन्हांस्ड वर्जन ऑफ पिनाका
rocket system was successfully flight tested by DRDO from the integrated test range Chandipur off the coast of Odisha. The design and development has been carried out by which laboratory of DRDO? सवाल है कि ओडिशा के तट से इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से डीआरडीओ द्वारा पिनाका रॉकेट सिस्टम के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। डीआरडीओ की किस प्रयोगशाला द्वारा डिज़ाइन और विकास किया गया है? तो इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों, इसमें देखिए दो हैं, एक है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट और दूसरा है हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरीज। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सिस्का ग्रुप, यानी किसे सिस्का ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका राजकुमार राव को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रमेश पोखरियाल निशंक अनाउंस द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम्स टू बी सेटअप एट विच IIT, यानी केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस IIT में भारतीय ज्ञान प्रणाली के उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा किया है? इसका राइट आंसर बनता है वो आपका IIT खड़गपुर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है द आर्म्ड फोर्स कंडक्टेड अ ज्वाइंट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज एट द ट्रेसा आइसलैंड, व्हाट इज द नेम ऑफ एक्सरसाइज, यानी सशस्त्र बलों ने ट्रेसा द्वीप में एक संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास का आयोजन किया है, इसका अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर बनता है वुल स्ट्राइक, इसका नाम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अ ज्वाइंट कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज वाज ऑर्गेनाइज्ड एट पारादीप कोस्ट ओडिशा, व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज, यानी कि ओडिशा के पारादीप तट पर एक संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया है, अभ्यास का नाम क्या है? तो राइट आंसर इसका बनता है सागर कवच, इसका नाम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है विच डे इज ऑब्जर्व एज द नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, यानी किस दिन को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका 7 नवंबर को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कहता है हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया, यानी कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका ज्ञानेंदो निगोवम को। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर विल बिकम द लार्जेस्ट केयर एंड क्यूर सेंटर फॉर एलिफेंट्स इन द वर्ल्ड, इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी कि हाथी पुनर्वास केंद्र दुनिया में हाथियों के लिए सबसे बड़ा देखभाल और इलाज केंद्र बन जाएगा, यह किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर बनता है इसका कुट्टूर तिरुवनंतपुरम केरला में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन पोम्बे मुगुफुली इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, यानी कि जॉन पोम्बे मुगुफुली किस देश के राष्ट्रपति हैं? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका तंजानिया के। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हु इनॉग्रेटेड द रोपैक्स टर्मिनल एट हजीरा एंड फ्लैग ऑफ रोपैक्स सर्विस बिटवीन द हजीरा एंड घोघा इन गुजरात, यानी किसने हजीरा में रोपैक्स टर्मिनल का उद्घाटन किया है? गुजरात में ही हजीरा और घोघा के बीच रोपैक्स सेवा को हरी झंडी दिखाई है, तो इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका नरेंद्र मोदी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है हु इन पार्टनरशिप विथ अमेरिकन्स इंडिया फाउंडेशंस डेल टेक्नोलॉजीज एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई हैज लॉन्च प्रोजेक्ट फ्यूचर रेडी टू इम्पार्ट कैरियर स्किल्स टू 1 लाख स्टूडेंट, यानी किसने अमेरिकी इंडिया फाउंडेशन से डेल टेक्नोलॉजीज और मुंबई विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी में 1 लाख छात्रों को करियर कौशल प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट फ्यूचर रेडी शुरू किया है? इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका NSDC। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न जो बनता है अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी कि अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका मंडी हिमाचल प्रदेश में। तो चलिए ये 85 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आगामी एग्जाम्स के लिए आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलते चलते एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ना चाहते हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। हमारा एक वेबसाइट भी है दोस्तों जहां आप विजिट कर सकते हो, वहां आपको स्टडी मटेरियल्स के साथ और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे। चलते चलते आपसे अनुरोध है कि यदि यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो ऐसे वीडियो को और देखने के लिए इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो भी आपका सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यदि हमारे चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नए अपडेट्स में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट।